मित्रों, द ट्रैवल टॉक के प्लेटफॉर्म पर वाराणसी के महान विभूतियों की श्रृंखला में अभी तक आपने मुंशी प्रेमचंद्र, लहरी महाशय, त्रैलंग स्वामी, कबीर दास, संत रविदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र के वीडियोस देखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्री जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी के गोवर्धन सराय में हुआ। उनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और उनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। उनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। जब उनकी लगभग 11 वर्ष की अवस्था थी तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में माता का देहावसान हो गया तथा 17 वर्ष की अवस्था में उनके बड़े भाई का भी देहावसान हो जाने के कारण किशोर वय में ही प्रसाद जी पर मानो आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा था। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, दूसरी और कुटुंबियों तथा परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। छठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई थी और 7वें दर्जे तक ही वे वहाँ पढ़ पाए थे। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहाँ हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। वे कवि थे और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। शिक्षक के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध थे। चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी तथा हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी। प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। राय कृष्णदास के अनुसार रसमय सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़ी। वे लहुराबीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता गया। उन्होंने स्वयं ही उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया था। बाद में वे स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत में भी निष्णात हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। स्वयं प्रसाद जी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे और 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत काशी में हो गया। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वो काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास
के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंची प्रासंगिकता भी दिनादिन बढ़ती चलती गई। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी। भारतीय दृष्टि तथा हिंदी के विन्यास के अनुरूप गंभीर निबंध लेखक के रूप में वे प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन कलात्मक रूप में किया है। प्रसाद जी ने कविता ब्रजभाषा में आरंभ की थी। उनकी प्रथम कविता का प्रकाशन जुलाई 1906 में भारतेंदु में हुआ था। 1909 ईस्वी में इंदु में उनकी कविता संग्रह प्रेम प्रथिक प्रकाशित हुआ था। प्रेम प्रथिक पहले ब्रजभाषा में प्रकाशित हुआ, बाद में इसका परिवर्धित संस्करण खड़ी बोली में 1914 में प्रेम पथ नाम से प्रकाशित हुआ। करुणालय का प्रकाशन 1913 ईस्वी में इंदु में हुआ था। स्वयं प्रसाद जी ने इसे गीति नाट्य के ढंग पर लिखा गया दृश्य काव्य कहा है। 1914 में इंदु में प्रकाशित महाराणा का महत्व शीर्षक कविता महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह पर भी केंद्रित है। यह स्वाधीनता, प्रेम, पराधीनता के खिलाफ संघर्ष, स्वतंत्रता के हर कीमत पर बनाए रखने के शौर्य और संकल्प की कथात्मक कविता है। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह चित्राधार था, जिसका पहला संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, परंतु उनकी पहली प्रकाशित काव्य संग्रह कानन कुसुम थी, जिसका प्रथम प्रकाशन 1913 में हुआ था। चित्राधार में संकलित कथामूलक भाव वाली कविताएं 3 हैं: वन मिलन, अयोध्या का उद्धार और प्रेमराज। अयोध्या का उद्धार कालिदास कृत रघुवंश के 16वें सर्ग पर तथा वन मिलन अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। प्रेमराज विजयनगर और अहमदाबाद के बीच हुए तालीकोटा युद्ध के ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया वीर गाथा काव्य है। 1918 ईस्वी में ही प्रसाद जी के सुप्रसिद्ध संग्रह झरना का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात भी प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की काव्य रचना के दूसरे दौर का आरंभ आंसू से हुआ, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी की गीतात्मक सृष्टि के शिखर लहर का प्रकाशन 1935 में हुआ। इस संग्रह में 1930 से 35 ईस्वी तक की रचनाएं संकलित की गई थी। प्रसाद जी के काव्य शिल्प के प्रति असंतोष व्यक्त करने के बावजूद लहर के संबंध में सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक पुस्तक में लिखा है, लहर के प्रगीतों में गांधीर्य, मार्मिक अनुभूति तथा बुद्ध की करुणा का भी प्रभाव है। लहर के अंत में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 4 कविताएं संकलित हैं, जो कि प्रसाद जी के जीवन दर्शन, देश प्रेम, सामयिक स्थिति, अंतर्द्वंद तथा नियति बोध की कविताएं हैं। लहर का एक अंश प्रस्तुत है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में रंग आमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। सन 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ। इसकी रचना में प्रसाद ने पूरे 7 वर्ष लगाए थे। 15 सर्गों में विभक्त यह महाकाव्य विभिन्न दृष्टियों से जयशंकर प्रसाद की रचनात्मकता का शिखर तो है ही, काफ़ी हद तक छायावादी काव्य दृष्टि की भी रचनात्मक निष्पत्ति है। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभयिता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उनके 5 कहानी संग्रहों में कुल मिलाकर 70 कहानियां संकलित हैं। चित्राधार से संकलित उर्वशी और बभ्रुवाहन से को मिलाकर
उनकी कुल कहानियों की संख्या 72 बतला दी जाती है। छायावादी और आदर्शवादी माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद की पहली ही कहानी ग्राम यथार्थवादी है। भले ही उनकी यह कहानी हिंदी की पहली कहानी न हो, परंतु इसे सामान्यतः हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है। इसमें ग्रामीण यथार्थ का वह पक्ष अभिव्यक्त हुआ है जिसकी उस युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस कहानी में महाजनी सभ्यता के अमानवीय पक्ष का जिस वास्तविकता के साथ उद्घाटन हुआ है, वो प्रसाद जी की सूक्ष्म और सटीक वस्तुवादी दृष्टि का परिचायक है। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल के प्रकाशित होने पर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों से नाराज रहने वाले प्रेमचंद्र ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की थी तथा इसकी समीक्षा करते हुए हंस के नवंबर 1930 के अंक में लिखा था, ये प्रसाद जी का पहला ही उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सके। कंकाल में धर्मपीठों में धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों को अंकित किया गया है। प्रसाद जी ने अपनी समाज संबंधी विचारों को तितली उपन्यास में भी और मूर्त रूप दिया है। सन 30 के बाद हिंदी कथा साहित्य में जिस नए यथार्थवाद की लहर आई थी, तितली उसी की देन है। तितली का यथार्थवाद हिंदी कथा साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। नाटकों के बारे में कहें तो जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी एवं भब्रवाहन चंपू तथा अग्निमित्र को छोड़कर 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की है। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वस्तुतः राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति प्रसाद के नाट्य विधान का मूलाधार कहा जा सकता है। इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्त करने का सजग प्रयास उनके अधिकतर नाटकों में द्रष्टव्य है। प्रसाद का विश्लेषण था कि आधुनिक काल में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता के आड़े 3 बाधाएं आती हैं: सांप्रदायिकता की भावना, प्रादेशिकता के तनाव तथा पुरुष नारी के बीच असमानता की स्थिति। अपने प्रधान नाटकों अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने इन्हीं को समाधान देने का यत्न किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।